चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने बाकी 7 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन रह गया था 8th, जिसके 4 पार्ट दिए हैं। इनको भी बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन दिया है, एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी में, जिसमें कोण सी समकोण है। ये जो कोण सी ये समकोण है और एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। तो ये पूरा दिया गया है। अब इसमें फर्स्ट सॉल्व करना है। त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी के। फिर कोण डी बी सी एक समकोण है। थर्ड है त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी बी के, और सी एम बराबर है 1/2 ए बी के। तो ये 4 पार्ट इसके दिए हैं, जिनको हमें बारी बारी से सॉल्व करना है। तो चलिए पहला पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में, पहला पार्ट यही है। तो त्रिभुज ए एम सी इतना त्रिभुज और त्रिभुज बी एम डी इतना त्रिभुज, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में समांतर हैं। तो इसकी डी एम यानी कि डी एम भुजा जो है वो सी एम के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो इसमें लिख देंगे डी एम बराबर सी एम, ये हमें दिया है। ठीक है। इसके अलावा कोण ए एम सी बराबर है कोण डी एम बी के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि कोण ए एम सी बराबर है कोण डी एम बी के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, भिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। इसके अलावा अगर ये शीर्षाभिमुख कोण है तो जो बिंदु एम है वो क्या कर रहा है, ए बी का मध्य बिंदु है। ये एम जो है ना, ए बी का मध्य बिंदु है। तो अगर ए बी का मध्य बिंदु है तो ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। ए बी का मध्य बिंदु है तो ए एम बराबर बी एम। इधर लिख भी देंगे कि एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है। इसके अब ये इतना हमारा सिद्ध हो गया। तो अब देखिए ये क्या है, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कौन सा नियम लागू होता है, एस ए एस, सर्वांग समता नियम के अनुसार, समता नियम द्वारा भुजा कौन भुजा है सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज बी एम सी के। यह हमें सिद्ध करना था, पहला ये सिद्ध हुआ। ठीक है। अब सेकंड में पूछा है कि डी बी सी जो है वो समकोण है। डी बी सी समकोण सिद्ध करना है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। डी बी सी हमको समकोण सिद्ध करना है। तो अब डी बी सी समकोण सिद्ध करने के लिए, क्योंकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी के, ए एम सी सर्वांग सम है बी एम डी के। सॉरी, इधर डी आएगा, डी एम डी, बी एम डी सर्वांग सम करना था ना हमें, बी एम डी के। तो इसलिए कोण जो है डी बी एम बराबर होगा कोण सी ए एम के, सी पी सी टी के द्वारा। डी बी एम जो बराबर होगा
CAM के CPCT के द्वारा। अब ये हमें दिया गया है, देखिए AC जो है वो समांतर है DB के। AC जो भुजा है वो DB के समांतर है। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण बना रहे हैं। एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार AC बराबर DB, यानी कि AC बराबर DB के होगा। और क्यों? क्योंकि जो BC एक तिर्यक रेखा बना रही है। ये देखिए AC बराबर DB होगा, तो ये जो BC है वो एक तिर्यक रेखा है AC और DB पर। ये BC जो है तिर्यक रेखा है, तो इसको भी लिख के दिखाना पड़ेगा हमें। एक एक स्टेप सारी इसमें लिखनी पड़ती है। AC बराबर DB तथा BC एक तिर्यक रेखा है। तो जब तिर्यक रेखा होती है तो तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा जब बनती है तो हमारी एक ही समांतर कोण क्या होते हैं? एक ही लाइन पर बने हुए कोण क्या होते हैं? कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर क्या है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये तिर्यक रेखा बन रही है तो DBC और ACB ये वाला एक त्रिभुज और ये वाला एक त्रिभुज, इनके आपस में कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब ACB यानी कि ACB, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DBC प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 इधर चला जाएगा, तो DBC बराबर 180 माइनस 90, तो ये आ जाएगा DBC बराबर 90 डिग्री। और 90 डिग्री आ गया तो हमें सिद्ध क्या करना था कि DBC एक समकोण है, तो ये भी सिद्ध हो गया, यानी कि कोण DBC एक समकोण है। इसके बाद ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है, 1 2 3 थर्ड पार्ट है इसका, कि त्रिभुज DBC जो है वो सर्वांगसम है ACB के। तो त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में, इन दोनों त्रिभुज में लेंगे तो हम AC बराबर BD हो रहा है। ये देखिए त्रिभुज DBC तथा ACB इन दोनों में लेंगे तो AC जो भुजा है वो बराबर किसके है? BD भुजा के। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो DBC और ACB यानी कि DBC ये वाले कोण और ACB ये वाला कोण क्या है? आपस में बराबर होंगे। ये हमें दिया गया है तो इसको इधर लिख देंगे। AC बराबर BD हो गया CPCT के द्वारा। दूसरा हमें दिया क्या गया है? DBC बराबर है कोण ACB के। ये हमें सिद्ध हम कर चुके हैं, सिद्ध किया है। तो अब क्या होगा? BC बराबर BC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा
कौन सा सर्वांग समता नियम कर रहे हैं, SAS सर्वांग समता नियम के द्वारा, समता नियम द्वारा हमारा ये DBC बराबर हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये भी हमने सिद्ध कर लिया, सिद्ध किया। अब लास्ट इसका 4th पार्ट और देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है। अब जब हमने ये सिद्ध किया है, 4th में हमसे पूछा गया है कि CM बराबर 1/2 AB है। तो हमने ये सिद्ध कर चुके हैं कि चूँकि ADC जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के, तो इसमें CD जो है वो बराबर होगा AB के CPCT द्वारा। देखिए CD जो बराबर हो जाएगा AB के CPCT के द्वारा। तो जब CD जो है वो बराबर है AB के, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे। तो दोनों ओर 1/2 से गुणा कर दिया, तो ये इतना हो गया। अब देखिए जो CD है वो 1/2 CD जो किसके बराबर हो रहा है, CM के, यानी कि CD का 1/2 जो है वो CM के बराबर हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CD की जगह पर 1/2 CD की जगह पर CM लिख सकते हैं। तो ये 1/2 AB के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध किया। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को दोबारा से आप एक बार करके देखिए, पॉज करके अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, 7.1 तक के सारे क्वेश्चंस। अब इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो तब तक के लिए आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम नए एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलते हैं।